वहीं राजधानी भोपाल से खबर, जहां कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। 4 दिन में भोपाल में 5 नए मरीज सामने आए हैं। भोपाल में अब मरीजों की संख्या 8 हो गई है और 32 टेस्ट में सैंपलिंग कराई गई थी, जहां 5 कोरोना मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जहां 3 मरीज एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सभी संक्रमित मरीजों को कोरोना की वैक्सीन भी लगी हुई है। एक मरीज को कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से वो ग्रसित है। 4 मरीज होम आइसोलेशन पर ही हैं और एक अन्य को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सैंपलिंग 35 लोगों की कराई गई थी, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 4 दिन में कोरोना के नए 5 मामले सामने आए हैं और ऐसे में अब कोरोना अपना लगातार पैर पसार रहा है, जिसके चलते अब गाइडलाइंस भी जल्द ही जारी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ जुड़ गए। प्रखर, क्या कुछ जानकारी? कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। या बिल्कुल, देखिए कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। नए मरीज पूरे प्रदेश भर में मिल रहे हैं, लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 35 कोरोना की जांचें की गई थी, जिसमें से 5 नए एक्टिव मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से 3 की अगर बात की जाए तो एक ही परिवार के ये 3 सदस्य बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में अगर देखा जाए तो लगभग 4 दिनों में कुल मिलाकर 8 केस सामने आए थे। हालांकि बीते 2 दिन अगर बात करें तो कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए थे, लेकिन अगर बात की जाए तो एक बार फिर बीते 24 घंटे में ये 5 केस सामने आए। उसके पहले अगर बात की जाए तो बीते 4 दिनों के अंदर अगर देखें तो 2 दिन की शांति थी, 2 दिन एक भी केस नहीं आया। उसके पहले लगातार 3 दिन केसेस मिले और एक्टिव केसेस की संख्या मिलाकर यहाँ पर 8 हो गई है, जिनमें से अगर बात की जाए तो 2 पेशेंट को अभी तक जो है वो हॉस्पिटलाइज कराया गया है, यानी कोविड वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। वहीं बाकियों को अभी भी इलाज जो है वो होम आइसोलेशन के अंदर जारी है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति में लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो भोपाल और इंदौर, ये 2 बड़े शहर, 2 मुख्य शहर मध्य प्रदेश के, और पहले भी इन्हीं दोनों शहरों में लगातार कोरोना केसेस मिले थे और कुछ स्थिति बीते 24 घंटे में इंदौर की भी इसी प्रकार से देखने को मिली। इंदौर में भी बीते 24 घंटे में 6 केसेस देखने को मिले। वहीं अगर बात की जाए तो अगर भोपाल और इंदौर की ही बात की जाए तो इस समय एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 15 के आसपास पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। ये नया वेरिएंट है, जिसमें अगर बात की जाए जो लगातार अभी केसेस सामने आए हैं, इसमें जो तमाम पेशेंट्स हैं वो तमाम पेशेंट कोरोना के दोनों डोजेस से वैक्सीनेटेड थे, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये जो मरीज हैं वो संक्रमित हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से जो है तमाम जो सावधानियां वो बरतने की सलाह जो है वो स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। चूंकि जो वैक्सीनेट अभी तक जितने भी केसेस आए हैं सामने, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें या बाकी प्रदेश भर में जो जो केसेस आए हैं, अधिकतर केसेस में वैक्सीनेटेड जो पेशेंट है वही पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा एक बार फिर कोरोना चिंता बढ़ाने लगा है, अपने पैर पसारने लगा है। ये नया वेरिएंट JN1 की जो पुष्टि है वो हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल प्रखर, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, मध्य प्रदेश सरकार में भी निर्देशित तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जन जागरूकता बेहद जरूरी हो जाती है। कोविड की सेकेंड वेव जैसे हालात निर्मित ना हो, इसको लेकर जन जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, साफ तौर पर भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन दोनों ही तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हुआ है, तमाम जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उनको एक बार फिर एक्टिव किया गया है, कोरोना वार्ड्स को एक्टिव किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो है वो खुद की केयर यानी खुद जागरूकता की पड़ती है, यानी कि मास्क लगाने को लेकर। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कहा जा रहा है कि तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि अपने स्तर पर जो सावधानियां हैं, मास्क लगाना है, वो तमाम चीजें। अभी मास्क को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, हालांकि सावधानी बरतने को लेकर लोगों से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति है और चूंकि अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरीके से तैयारी है, कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जो है जन जागरूकता की बात कही जा रही है। लोगों को माइक्रो लेवल पर जो है खुद जो अपनी सावधानी बरतने को लेकर कहा
जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी किसी भी तरीके की लोगों के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी नहीं की गई है। मसलन अगर बात की जाए तो अभी मास्क को लेकर स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की गई है। और बाकी अगर बात की जाए कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी अभी कोई ज्यादा जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं की बिल्कुल गई। प्रखर, सेलिब्रेशंस का लेकिन समय है, न्यू ईयर का समय है, ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसके लिए आरटीपीसीआर की भी क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल सेलिब्रेशन का समय है, न्यू ईयर का मौका है, ऐसे में कई लोगों का आना जाना रहेगा। और चिंता जो बढ़ाती हुई चीज वो ये है कि जो अभी तक केसेस मिले हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री इन केसेस की निकल कर सामने आई है। ऐसे में देखिए सावधानियां बरतने की बात की जा रही है, टेस्टिंग की बात लगातार की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो टेस्टिंग का दायरा है उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में लेकिन अगर बात की जाए सेलिब्रेशन जिस तरीके से होंगे, कहीं ना कहीं खतरा जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। चूंकि अगर बात की जाए तो न्यू ईयर के समय अलग अलग जगहों से लोगों का जमावड़ा होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा भी बढ़ जाता है। और ऐसे में अब सैंपलिंग बढ़ाने की दिशा में जो है विभाग आगे कदम बढ़ाते हुए दिखाई देगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, यानी कि पैनिक की स्थिति अभी प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन केसेस में की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं सजग रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चों के लिए।